हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ जिसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह है करना चाहूंगी, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स पहले हम इस एक्सरसाइज का थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कैसे करते हैं ट्रांसपोज? कॉन्सेप्ट में क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कैसे करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? जैसे कि A इक्वल टू आपको कोई भी दे दिया है, 1 2 3 4 इस प्रकार से दे दिया है, तो आपसे बोले A ट्रांसपोज करिए। ठीक है, इस डैश का मतलब ट्रांसपोज है, या आपको कभी कभी A T भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब है जो रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें बस ये है ट्रांसपोज क्या है। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चाहे वो कितनी भी डिजिट की नंबर है, जैसे कि A इक्वल टू आपको इस प्रकार से दे दिया 2 3 4 5 6 3 2 4 2 2 जो भी है। अब इसका A ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, जैसे कि 2 3 4 और 5 6 3 4 2 4 इस प्रकार से। क्लियर है? तो बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसी आशा है कि आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स समझ गए हैं अच्छे से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आगे आके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, एक होता है इसमें सुमेट्रिक्स और एक होता है स्क्यूमेट्रिक्स। ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आप क्वेश्चंस इजीली कर पाए। फिर मैट्रिक्स का मतलब होता है A डैश, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू A। अगर हमने A ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी A थी, जो A मैट्रिक्स थी वही आ जाती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, सुमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर कहीं इस प्रकार से आ जाए A डैश इक्वल टू माइनस के A, तो ये हमारी क्या होगी, स्क्यू मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब जो हमारी A मैट्रिक्स है उसमें अगर हमें माइनस लगाना पड़ रहा है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू मैट्रिक्स हो जाएगी। बस इसमें ये 2-3 बातें आपको समझने की थी, तो ये मैंने आपको समझा दी है। तो और जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो और आप वहां पर समझ जाएंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हमें एक इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है ट्रांसपोज 5 1/2 और -1 इस प्रकार से A इक्वल टू हमें दे दिया है। तो हमें ट्रांसपोज, मैंने आपको बताया ट्रांसपोज क्या होता है, A डैश इक्वल टू, अब ये कॉलम में है तो हमारे किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो 5 1/2 और -1 इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज का सीधा सीधा हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, रो एंड कॉलम इंटरचेंज। ठीक है, तो क्या होते हैं इसमें, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका सेकंड है A इक्वल टू हमें दे दिया है इस प्रकार से 1 2 -1 और 3। तो A डैश क्या निकालेंगे, A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, 1 -1 और 2 और 3। जो रो में है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में चेंज हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज होने वाली है ये आपके लिए। इसी प्रकार से इसका थर्ड पॉइंट है -1 5 6 √3 5 6 2 3 और -1 इस प्रकार से है।
तो A डैश इसका A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, -1 5 6 और √3 5 6 और 2 3 -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है इफ A इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और एक B इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है, देन वेरीफाई दैट। तो हमें वेरीफाई करना, पहले A और B लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और B इक्वल टू क्या दिया है आपको, -4 1 -5 1 1 2 1 1 2 3 0 1। तो वेरीफाई क्या करना है हमें इसमें, A प्लस बी फर्स्ट वाले में डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, ये हमें निकालना है। पहले A डैश और B डैश दोनों निकाल लेते हैं। A डैश इक्वल टू क्या है हमारा, -1 2 और 3 और 5 7 9 और -2 1 1। सेम B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 1 -5 और यहाँ पर 1 2 0 और 1 3 1। अब इसमें बोला है कि A प्लस बी, पहले A प्लस बी को हम निकाल लेते हैं। A प्लस बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर देती हूं, -1 और -4 तो क्या हो जाएगा, -5 और 2 और 1 3 3 और 5 माइनस के 2 बचेगा। सेम 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और 9 और 0 9 ही हो जाएगा। -2 और 1 तो -1 और 1 और 3 4 और 1 और 1 2। अब इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, -5 3 -2 और 6 9 9 -1 4 और 2। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, तो अब इन दोनों को प्लस कर दो। बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये आ रही है तो हमारे सही हो जाएगा। 1 और 1 -1 और 4 माइनस के 5 5 और 1 6 -2 और 1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 और 1 और 3 4 और 3 और 5 माइनस के 2 बचेगा। 9 और 0 9 और 1 और 1 2। तो देखना दोनों इक्वल आ गए, तो लिख देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट करेंगे हम, बिल्कुल सेम। मैं इसको इरेज कर देती हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, ताकि क्वेश्चन यही हो जाए इजीली। अब दूसरे में वैसे भी माइनस करना है, सेम इसी प्रकार से करना है, तो आप कर लेना। ठीक है, तो इसका हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड में इस प्रकार से दिया हुआ है, ए डैश इक्वल टू दिया हुआ, बी इक्वल टू, देन वेरीफाई करना है हमें ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको प्लस का बता दिया है, इसमें मैं माइनस का आपको करा देती हूं। तो ए डैश की वैल्यू तो हमें सीधी सीधी दे रखी है, पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रही हूं, 3 में से 1 गया तो 3 और 1 प्लस का हो जाएगा, तो ये 4। और पहले इसे भी हम a इक्वल टू बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 और 0 और यहां से 4 2 1, तब इसे हम माइनस कर पाएंगे। लिख लेती हूं मैं a इक्वल टू, ये आ गया, चलो कोई ना, मैं अब कर देती हूँ। ठीक है, 3 में से
1 गया तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इजकल टू 3 में से 1, तो यहां से बचेगा 4 क्योंकि माइनस का है, और 4 में से 2 गया तो 2, सॉरी 1 माइनस का 1 ये है और माइनस का 2 ये है, तो माइनस का 3 और 0 और 1, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ से। 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 3 गया, तो माइनस के 2, ये माइनस बी और a माइनस बी का डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो चेंज हो जाएगा 4 माइनस 3 और माइनस 1 और ये 3 0 माइनस 2। अब देखना हम a और b डैश दोनों एक साथ अलग अलग निकाल लेते, तो b डैश की वैल्यू यहां मैं निकाल देती हूँ। b डैश की क्या हो जाएगी, -1 2 1 और 1 2 3, तो इसे माइनस कर दो, ये अलग अलग है तो कर देंगे। यहां मैं लिख देती हूँ a डैश माइनस बी डैश इजकल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर देती हूँ। 3 में से माइनस के 1 गया तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 गया तो 3, और माइनस के 1 में से माइनस का 2 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3, और 2 में से 2 गया 0, और 0 में से 1 गया तो -1, और 1 में से 3 गया तो माइनस के 2। तो देखना दोनों वैल्यू सेम आई है, ये और ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों कंप्लीट है यहां तक। तीसरा फर्स्ट आप खुद कर लेना या मैं कराऊं, ठीक है, तो मैं करा देती हूँ इसका भी फर्स्ट भी, तो इसे मिटा देती हूँ ताकि आप इजीली क्वेश्चन कर पाए। तो मिटाते हैं हम इसे, पहले देखना a प्लस बी है तो a प्लस बी कर लेते हैं, तो इजकल टू a प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 और 3 क्या हो जाएगा, a ये है और b, तो 3 में से 1 गया तो 2 और -1 और ये प्लस के 2 तो 1, और 0 में से 1 तो 0 ही रहेगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 3 और 1 4। अब इसका डैश निकालेंगे, a प्लस बी का डैश ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसको, 2 1 1 5 4 4 सेम। अब इसका a डैश प्लस b डैश निकालेंगे, तो a डैश की वैल्यू क्या है हमारी 3 और b डैश की वैल्यू निकाली थी यार, b डैश की वैल्यू निकाल देती हूं मैं, -1 2 1 और 1 2 3, तो a डैश प्लस b डैश निकालते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। a डैश की क्या है 3 और 1 माइनस प्लस के 2 ही बचेगा, और 3 और 4 3 और 1 सॉरी 4 और 1 5 और -1 और 2 तो 1 और 2 और 2 4 0 और 1 1 1 और 3 4, तो देखना दोनों सेम नहीं है क्या, सेम है ना, तो बस यही हमें प्रूव करना था। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में a डैश इजकल टू दिया है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 a डैश इजकल टू -2 3 1 और 2, b इजकल टू हमें दिया हुआ है -1 0 1 और 2, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है, a प्लस 2b का डैश, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a प्लस 2b का डैश, ठीक है। तो पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 2 3 1 और 2, माइनस का है तो ये माइनस लगा लेंगे। अब 2b की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, इजकल टू डायरेक्ट कर रही हूं, माइनस के 2 0 2 और 4, तो अब क्या कह रहा है a प्लस 2b इजकल टू क्या आ जाएगा, a प्लस 2b, तो माइनस के प्लस करना है तो माइनस के 4 हो जाएगा, 1 और 0 1 3 और 2 5 2 और 4 6। अब इसका a प्लस 2b का डैश निकाल देंगे हम, ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस के 4 1 5 6, तो यही तो आंसर आ रहा है, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी आपको मैट्रिक्स दी हुई है, वेरीफाई ए बी डैश इक्वल टू, मतलब ए और बी की पहले मैं लिख लेती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका 5 का फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमें 2 पॉइंट निकालने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 -4 और 3, और बी इक्वल टू -1 2 1, इस प्रकार से दिया हुआ है। और हमें फर्स्ट में वेरीफाई क्या करा रहा है, दोनों से हमें एक ही चीज वेरीफाई करा रहा है, ठीक है। तो क्या है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश और ए डैश। तो करते हैं इसे, पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 की 1 में करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो गलती से मैंने कर दिया, पहले इसका पूरा कॉलम चलेगा, तो इसका कॉलम फर्स्ट है तो इस प्रकार से करेंगे -1 2 1 और 4 बन जा 4, तो प्लस के 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस के 8 और 4 बन जा 4 माइनस के, सेम 3 बन जा 3 माइनस के और 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, तो ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई। अब ए बी डैश चेंज कर देंगे इसको इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा -1 2 1 4 -8 और -4 -3 6 और 3, ये ट्रांसपोज। अब इसी प्रकार से बी डैश ए डैश निकाल लेंगे, तो बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम इसी प्रकार से। तो पहले बी डैश की वैल्यू मैं निकाल देती हूँ, तो बी डैश क्या हो जाएगा -1 2 और 1, और ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश यहाँ निकाल देती हूँ, बड़ा हो जाएगा तो यहीं इधर निकाल देती हूँ, ए डैश इक्वल टू 1 -4 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो बी डैश और ए डैश इक्वल टू सेम करेंगे, माइनस के तो -1 और प्लस के 4 हो जाएगा, तो 4 ही कर देती हूँ मैं, और माइनस के 3, सेम 2 बन जा 2 2 4 जा 8 माइनस के और 2 3 जा 6 और 1 से 1 माइनस के 4 और 3। तो देखना सेम नहीं है क्या आंसर, सेम ही तो है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। इसी प्रकार से इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, सेम इसी प्रकार से करना है तो कर देंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। या मैं कर देती हूँ इसका सेकंड पॉइंट भी। ए इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 0 1 2 और बी इसका 1 5 7, सेम निकालना है। ए बी का डैश इक्वल टू बी का डैश और ए का डैश, ठीक है। तो ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसमें 0 0 ही हो जाएगा सारा, और 1 5 7 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 2 7 जा 14। इतना समझ आया। तो अब ए बी डैश क्या हो जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। इसी प्रकार से हमारा ए डैश निकालेंगे पहले, ए डैश क्या हो जाएगा 0 1 2 और बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 5 7, ठीक है। तो कर देंगे बी डैश और ए डैश, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, तो 1 की 1 में 0 तो 0 और 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, सेम 5 0 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 7 0 0 7 1 जा 7 7 2 जा 14। तो देखना सेम आंसर आ रहा है, तो इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू देन वेरीफाई ए डैश ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट कॉस एल्फा साइन एल्फा
और माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें वेरीफाई करना है ए डैश ए इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, हमें शो करना है। तो हम ए डैश निकालेंगे पहले। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या लिख लो पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कॉस माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस के प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी रो की सेकंड कॉलम में करेंगे, तो कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेम इसकी करेंगे, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा सेम माइनस के कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब दूसरे में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। देखना ये कट गए, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, 0 के, सॉरी 1 के, और यहाँ 0 1। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। इस प्रकार से इसे करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, ए इक्वल टू हमें दे दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इसमें वेरीफाई क्या करना है, सेम वही करना है, ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो करेंगे इससे पहले ए डैश निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो इसकी ए डैश ए इक्वल टू निकाल देंगे, तो ए डैश क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ए की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसी रो की दूसरे में करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा सेम माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा सेम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और इसकी करेंगे तो साइन माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसी रो की दूसरे में करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखना ये कैंसिल, तो ए डैश ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, ये 0 हो गया 0 और ये भी 1 के बराबर होता है। ये क्या हो गई, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव हो गई। तो इसी प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसका मतलब है पार्ट 1 हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट 2 में कराएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।